शारदा विश्वविद्यालय आगरा की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन की अध्यक्षता में रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि पद्मश्री प्रोफेसर रामनाथ कौल द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव अनुसंधान के क्षेत्र में दिए गए। अनुसंधान के क्षेत्र में निपुण बनाने के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन किया गया। रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड द्वारा आयोजित बैठक में विशेषज्ञों ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शोधकर्ताओं को खुले विचारों वाला होना चाहिए। विश्वविद्यालय में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए के बारे में विस्तार से समझाया गया। शारदा विश्वविद्यालय आगरा की कुलपति प्रोफेसर जयंती रंजन ने आभार व्यक्त किया। आज हमारे लिए बड़ा एक स्पेशल डे है, एक अद्भुत ब्लेसिंग्स है, क्योंकि हमारे साथ हमारा बमिजाई सर हैं। सर के बारे में बहुत कम लोग यहाँ शायद जानते होंगे, लेकिन पूरा इंडिया जानता है, क्योंकि सर पद्मश्री हैं। ये जीनोम डेटाबेसेस कैंसर के ऊपर जितना भी रिसर्च किए हैं, शायद सर टॉप 10 की साइंटिस्ट में माना जाता है। मैं जो बता रही हूँ उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बड़ा हम्बल ह्यूमन बीइंग है। जब हम सर को अप्रोच किए थे, डॉक्टर बिमल सरकार हमारा जो डीन रिसर्च के द्वारा, सर बिना इफ़ एंड बट का हमारा रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड में एक्सेप्ट किए हैं। और सर का जो यहाँ आना और सर का सपोर्ट, सर का आशीर्वाद और सर का जितना भी हमारे ऊपर शारदा यूनिवर्सिटी आगरा के ऊपर आशीर्वाद है, वो बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। इसके लिए है कि सर जैसा जो पद्मश्री हैं, जो रिसर्च में काम किए हैं, शायद कोई भी नया यूनिवर्सिटी आगरा मथुरा के पास, ये रीजन में कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। ये हम ये चाहते हैं, प्रभु कृष्ण भगवान की हमारे लिए एक बड़ा सा आशीर्वाद मानते हैं कि ऐसा सर जैसे लोग, पद्मश्री लोग हमारे पास आएँ, हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करें, हमारे साथ जुड़े। ये बहुत ही अद्भुत बात है। मुझे यहाँ आने की बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि मैं यहाँ पे आया। मुझे लगता है कोई भी विश्वविद्यालय जो हमारे देश में हैं, खासकर जो ऐसी जगह पे स्थित हैं, उनके लिए मेरे जैसे लोगों का आना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। ये हमारा दायित्व है कि हम आएँ और जो भी हमसे बनता है रिसर्च के मामले में उसको आगे बढ़ाएं, हाथ पकड़ें लोगों का और स्किल्स को अपस्किलिंग करें, उन्हें रिस्किलिंग करें और उनको आगे बढ़ाएं। तो इस उद्देश्य से मैं आया हूं और जो मुझे ज़िम्मेदारी दी है इन्होंने कि आप रिसर्च काउंसिल के, रिसर्च बोर्ड के यहाँ पे हिस्सेदार बन के उसको आगे बढ़ाइए। तो मैं देखूँगा, मैं ये सुनिश्चित कर दूँगा कि जो रिसर्च जिस तरह का होना चाहिए, जिस पद्धति का होना चाहिए, जिस स्तर का होना चाहिए, वो कोशिश मेरी होगी कि इन सबको साथ लेके इंटरडिसिप्लिनरी ढंग से, क्रॉस डिसिप्लिनरी ढंग से उसको आगे बढ़ाया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग, सब फैकल्टी और जितने भी परिवारजन इस यूनिवर्सिटी के हैं, वो इसको आगे लेके इसको आगे बढ़ाएंगे और खुश रहें, यही मेरी भावना है। सर थोड़ा पद्मश्री के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा, वर्क के ऊपर आप क्या किस तरह का वर्क आप कर रहे हैं? मैं काम करता था, लेप्रेसी आप जानते हैं, तो मैंने लेप्रेसी पे काम किया है इस उद्देश्य से कि मैं समझ लूं कि अगर पुश्तैनी ढंग से लोगों में जब वो इकट्ठे रहते हैं उनमें होता है, तो क्या कोई ऐसा जीन हो सकता है या बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं जो उसको कॉज करते हैं, जिनकी वजह से उनकी ससेप्टेबिलिटी बढ़ती है। कैंसर में, डायबिटीज़ में, इन सबों को हम कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कहते हैं, जिनमें एक जीन नहीं होता है। जैसे गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों पे जीन्स होते हैं, तो गुणसूत्रों को क्रोमोसोम्स कहते हैं, उन पे बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो कई गुणसूत्रों पे जीन्स हो सकते हैं जो ससेप्टेबिलिटी दे सकते हैं। अब उसका क्या वो होगा, तो वो पुश्तैनी ढंग से आते हैं, माता पिता से, उनके पीछे से। और हम खोज कर रहे थे कि क्या ऐसा कोई मिलेगा हमें जिससे हम फिर उसका ट्रीटमेंट थेरेप्यूटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख सकें। तो उस मामले में हमने, और बाकी जितने भी विश्वविद्यालय देश में हैं, मैंने हमेशा कोशिश की है, चाहे मैं कमिटीज़ के द्वारा गया हूँ, वैसे गया हूँ, मिलने गया हूँ, लेक्चर के लिए गया हूँ, तो मैंने यही कोशिश हमेशा की है कि वो लोग आगे बढ़ें और मेरे स्तर पे जो भी कुछ हो सकता है मैं वो करूँ। और उसी उद्देश्य से मैं इस
विश्वविद्यालय में आया। ये विश्वविद्यालय के का माना जाता है नॉलेज क्रिएटर, मतलब ये नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, नॉलेज क्रिएट करता है। तो नॉलेज क्रिएट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो है आपको गवेषणा, रिसर्च। तो हम ये शारदा यूनिवर्सिटी आगरा ये आगे बढ़ने के लिए प्राइम कंपोनेंट जो होता है गवेषणा, इसमें ज़्यादा ध्यान देना जरूरी। ये सोच लेके हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोगों ने कोशिश जारी है। तो ये कोशिश जारी, इस रास्ते में हम लोगों को चाहिए सर प्रोफेसर वामजई, पद्मश्री प्रोफेसर वामजई, इसी तरह लोग जब हमके साथ मिल के आएंगे, हमको गाइड करेंगे, हमको डायरेक्शन देंगे, हम जरूर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे आपको गवेषणा क्षेत्र में ये ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। तो पहले जो मैं बात बोल दिए थे, जब नॉलेज क्रिएट करना है, वो नॉलेज क्रिएशन में ये गवेषणा का ही इम्पैक्ट आ जाएंगे। तो क्या है जो हमको यूनिवर्सिटी की एम है, मतलब टू बी नोन ग्लोबली एज ए एक्सीलेंस ऑफ नॉलेज, वो हम पहुंच सके। तो इसी हम ध्यान दे के चलना है। तो इसके लिए हम आज इस शारदा यूनिवर्सिटी आगरा में एक साथ में बैठ के डिसाइड करना है हम क्या करना है, गवेषणा क्या करना है, किस फील्ड में जाएंगे। तो इसके लिए आज हमारा साथ पद्मश्री प्रोफेसर RNK वामजई यहाँ पे हाजिर है। सर, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर ब्लेस्ड बाय यू, एंड ऑल्सो इट्स आवर फॉर्चुनेट, वी फील ऑनर फॉर दैट। एंड ज़रूर सर हमको गाइड करेंगे, डायरेक्शन देंगे, इसके बारे में आगे जाएंगे। केवल नॉलेज क्रिएट करना ही नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय क्या कर सके ह्यूमन बीइंग का ये भलाई के लिए, वो ज़रूर रास्ता दिखाएंगे।